जय राधा माधव। आज का सत्संग 5 जून 2022 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का नया स्थान। हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारे विहारणी जो की जय। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय, श्री प्राची बिहारी लाल की जय। देखिए, हमने बताया था बीच में हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था और भगवत वार्ता कह भी रहे थे, पर कुछ बोलने का समय नहीं मिला। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, दोनों तरह से कुछ लापरवाही होती रही, इस कारण से लिख भी नहीं पाए। हमने कहा किस तरह श्री प्राची जी ने जो राधा रानी के प्रथम दर्शन प्राप्त किए, श्री जी का करुण मृदुल स्वभाव देख के उनके हृदय में एक छाप पड़ी। जितनी करुणा, जितनी ममता, जितना प्रेम आपकी कल्पनाओं में आपको अधिक से अधिक और आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वहां से तो श्री राधा रानी के प्रेम महोदधि का और वहां की लहरों का प्रारंभ वहां से होता है, जहां आप प्रेम की अंतिम कल्पना करते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में प्रेम का सबसे ऊंचा से ऊंचा स्वरूप आप कल्पित कर लीजिए। वहां से तो वो प्रेम सिंधु करुणामयी किशोरी जी के और उस प्रेम महासिंधु का प्रारंभ वहां से होता है। हम सब तो इस सृष्टि में किनारे पे ही बैठे हैं और उससे कुछ कदाचित कुछ छींटे, कुछ सीकर आके इस भौतिक सृष्टि में पड़ती हो तो हमें प्रेम का आभास सा महसूस होता है। आभास, वास्तविक प्रेम वहीं पे है। तो किशोरी जी को देखा और उसके बाद में हमारे मन में है कि हम प्राची जी के, पहले हमने सोचा कि उनकी जो कुछ सुंदर लीलाएं हैं, राधा रानी ने उन्हें दिन में आने के लिए कहा था कि हम तुम्हारे घर आएंगे, वो लीला हमने पूरी लिख ली है। लेकिन हमने ये सोचा कि हम ब्रज हास्य चरितम में आपको वो लीला सुनाएंगे।
क्योंकि प्राची जी के चरित्र का समापन और तो कभी नहीं होता महापुरुषों के चरित्र का, लेकिन समापन करने के लिए 5-10 एपिसोड में हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं कि श्री जी ने कैसे मिलवाया। हम यहां पे सीधा आते हैं। श्री जी ने, राधा रानी ने और सुंदर भव्याति भव्य श्री मनोहर निकुंज में ठाकुर जी के समक्ष और प्राची जी का आमना सामना करवाया। बहुत ही सुंदर बात है। हम जो इस रस मार्ग के और भजन का प्रयास कर रहे हैं, उन सब की वकालत कौन करती हैं? ठाकुर जी के पास में सिफारिश कौन लगाती हैं? वैसे ठाकुर जी लाडले नंद से ऊंचे लाडली सरकार है, तो ठाकुर जी से भी बड़ा दरबार हम किशोरी जी का मानते हैं। ये रस के लपेटे हैं। वस्तुतः ठाकुर जी और किशोरी जी दो नहीं हैं, एक ही हैं। श्री ठाकुर जी ही किशोरी जी के रूप में हैं। श्री माधव जी और श्री प्राची जी का आमना सामना किशोरी जी ने करवा दिया। सुंदर भव्याति भव्य और श्री मनोहर कुंज में सब सखियों सहचरियों के मध्य इस नई ब्रज गोपिका को उन्होंने करुणा में श्री माधव जी के समक्ष उपस्थित कर दिया। और ठाकुर जी तो क्षमावान है, नाराज तो थे ही नहीं, हृदय से। हाँ, जब वो कभी प्रेम में क्षुब्ध होने का अभिनय करे ना, तो उस अभिनय को भी वो हृदय से करते हैं। करने को वो लीला करते हैं, पर उस लीला में खो जाते हैं। उदास परमानंद सिंधु सच्चिदानंद प्रभु भक्तों की प्रेम प्राप्ति करने के लिए कैसे विकल हो जाते हैं, कैसे उदास हो जाते हैं, किस तरीके से उनकी स्थिति। श्री माधव जी ने एक नजर देखा, किशोरी जी ने अपने सुंदर नेत्रों से और निर्देश कर दिया कि अपने हृदय की बात कह के इनसे क्षमा याचना कर लो, क्योंकि ये प्रेमियों की क्षमा याचना सहन नहीं करते। कोई प्रेमी इनसे क्षमा मांगे उससे ही पहले ये पिघल जाते हैं। इनका अतिशय करुण स्वभाव है। और इस प्रकार से देखिए, प्राची जी ने क्षमा मांगी। वाक्य इतने में खत्म कर सकता हूं मैं, लेकिन जब गाने में लिखा, इसको गायन में लिखूंगा तो कुछ भाव भी आएंगे, कुछ हमारी बोलचाल की भाषा में उर्दू के शब्द बहुत मिश्रित रहते हैं। रामचरितमानस से लेकर रसिकों की वाणियों में सब में मिश्रित है। और हम भाषा का कोई भी सुंदर स्वरूप हो, ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दें तो वो परम पवित्र हो जाता है। बाजारू शायरियां कभी प्रभु से मिलवा थोड़ी सकती है, पर कदाचित कोई शायरी किसी तुकबंदी और वो प्रभु को निवेदित करके की जाए, प्रभु के लिए ही की जाए, उसका लक्ष्य प्रभु हो, तो दुनिया की कोई भी भाषा वंदनीय हो जाएगी अगर उसका लक्ष्य प्रभु हो। हाँ, परम महिमामयी हमारी देववाणी संस्कृत भाषा
हमारी हिंदी भाषा, उसका विश्व में कहीं उसका कोई सानी नहीं। हाँ, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, हमारी संस्कृत। तो कुछ शब्द हैं, हमने वो शब्द लिखे हैं, आप क्षमा याचना के। क्या शब्द थे वो? अब ये शब्द कहे थे कि नहीं कहे थे, प्रश्न ये नहीं है। क्षमा मांगी, क्षमा कैसे मांगी जाती है? प्रभु जैसे क्षमावान, उनके सामने उनको गुणों को कहते हुए, उन सर्वज्ञ के सामने अपनी अल्पज्ञता को बताते हुए, हाँ, कि कैसे वो विभु हैं, हम अणु हैं, कितने हम लघु हैं, वो कितने विशालतम हैं। ऐसे प्रभु के सामने अपने दन्य को प्रदर्शित करते हुए क्षमा मांगी जाती है। तो इसलिए कुछ शब्द लिखे। गला हमारा पूरा ही खराब हो गया और आज ही हुआ है, भगवान की कृपा से बीच में थोड़ा ठीक हुआ था। कीजिए माफ, कीजिए, कीजिए माफ खता मेरी नंद शहजादे, कीजिए माफ खता मेरी नंद शहजादे, कीजिए माफ। आदतन होते गुना दिल में अंधेरे छाए, आदतन होते गुना दिल में अंधेरे छाए, कर दो रोशन, कर दो ना, कर दो रोशन चांद सा मुख दिखला के, कर दो रोशन चांद सा मुख दिखला के, कीजिए मां। हे नाथ, जीव कितना अल्पज्ञ है, आदतन उससे गुनाह होते रहते क्योंकि हृदय में अंधेरे छाए हैं। लेकिन कदाचित आपका चांद सा मुखड़ा उसे हृदय में दिख पड़े, जिस समय वो चांद सा मुख दिख जाएगा, रोशनी हो जाएगी हृदय में। कर दो रोशन चांद सा मुख दिखला के, कीजिए मां खता मेरी नंद शहजादे, कीजिए मां। कैसे माफी मांगते हैं? सरकार बहुत बड़े बड़े साहिब देखे हैं, पर समस्त ब्रह्मांडों में आप जैसी साहिब ही नहीं देखी। कैसे साहिब हैं आप? बड़ी मशहूर है कायनातों में साहिबी तेरी, बड़ी मशहूर है कायनातों में साहिबी तेरी, गणिका गज गीध, गीध गज, गणिका गज गीध तारे हैं तूने क्षण आधे, गणिका गज गीध तारे हैं तूने क्षण आधे। आधे क्षण में महापापी महापात की गणिका को, गज को, गीध को, तो मेरी खता सरकार क्यों नहीं क्षमा कर देती? ये हर एक अपराध अबोध का अनुभव करने वाली कोई भी जीवात्मा प्रभु से ये प्रार्थना कर सकती है, हे नंद के शहजादे, हे नंद के राजकुमार,
आप हमारी खता माफ कर दीजिए ना। आपने आधे क्षण में आपने ऐसे ऐसे महापापियों को क्षमा कर दिया। गणिका गज गेध गेध गज, गणिका गज गेध तारे हैं, तूने क्षण आधे कीजिए माफ खता मेरी नंद शहजादे। गला बंद होता जा रहा है क्रमशः। आप अपना गला खोल लो और आप अपने कान खोल लीजिएगा जो ध्यान से सुने। शब्दों की तरफ ध्यान दें। कैसे क्षमा मांगते हैं प्रभु से? उन्होंने क्षमा मांगी श्री माधव जी से। क्या ठाकुर ने भगवत गीता में कहा, मां शुच मत चिंता करो, मत फिक्र करो, मैं हूं ना पार्थ। क्या कहते हैं? हाँ, मां शुच है, चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सच्ची पार्थ, तू सोच मत कर, चिंता मत कर। क्या? न करो फिक्र तुम्हारा ये कहना मैं हूं ना। न करो फिक्र तुम्हारा ये कहना मैं हूं ना। भूले क्यों आज क्यों भूले क्यों आज अहले वफा वो वादे। भूले क्यों आज अहले वफा वो वादे। सरकार, आप तो बड़ा वादा निभाने वाले हो। आपने भगवत गीता में वादा किया है, आज आपने वो आप वादे भूल गए। हर भक्त को भगवान ही कहते मैं हूं ना। हाँ? बीच बाजार जो सुनाती है माधुरी किससे। बीच बाजार जो सुनाती सखी माधुरी किससे। क्या वो सच है, सच है क्या? क्या वो सच है या है झूठ, ये भी बतला दे। क्या वो सच है या है झूठ, ये भी बतला दो। अजी नंद के शहजादे, कृपा करके ये बतला दें, कृपा करके बतला दें। क्या बतला दें? कि वो सच है या झूठ है जो प्राची जी ने अपनी सखी माधुरी जी से सुना होगा। ओहो, जो कितने भक्त और संत कह रहे हैं। सखी माधुरी तो संतों को समझ लीजिए, भक्तों को समझ लीजिए, भगवान का यश गाने वालों को समझ लीजिए, मधुर वार्ता कहते हैं। तो ये बीच बाजारों में जो किस्से आपकी करुणा के, आपकी दया के, आपके शील के, आपके क्षमा के सुनाए जाते हैं। अरे रे, कर्मा बाई के साथ ऐसा हुआ था, देखो भाई जी के पास ऐसे भगवान आए थे। बाबा के कैसे ठाकुर ऐसे कहते थे, ठाकुर मेरी मुट्ठी में है, मेरे वश में है। बाबा कहते थे ठसक से। बाबा कुम्मन दास जी ने लिखा ना, बाई दी मेरो शाम लग्यो ही संग डोले। अभी प्राची जी के पास ठाकुर जी आए थे तो संशयी मन कितनी तरीके की कल्पना करता है, लेकिन उसका कदाचित कोई मन उधर भागता हो कि हे नाथ, कोई प्रेमी मन होता भी तो सोचता काश प्रभु ये सब सच हो। क्या पता, काश आप ऐसे ही निकले, ऐसे ही हो, काश ऐसे ही कोई करुणा में प्रभु हो। ऐसी एक प्रेमी
कोई बहुत विश्वासी होता है, वही जानता है ये सब सच है, सब होता है। प्रभु ऐसे ही हैं, ऐसे ही होता है, प्रभु ऐसे ही आते हैं। लेकिन प्रभु को जब प्रार्थना करते हैं तो उन्हें कहते हैं जरा साबित कर दो सरकार कि ये सब सच है जो हमने आपके विषय में सुना है। आप इतने ही करुणा में हैं, आप तो इतने क्षमावान हैं, तो क्या वो सच है? सच है क्या? क्या वो सच है? आप अपने प्रभु से पूछिएगा। ये जो भैया जी सुना रहे हैं तो पूछो सरकार, पहले ही रिजेक्ट कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। क्या पता भैया जी जो सुना रहे हूं वो आपके बड़ा काम का निकले, इतना काम का निकले, इतना काम का निकले कि आपका काम बन जाए। तो अपने ठाकुर से पूछे भी ना, ऐसे रिजेक्ट ना करो। क्या करो? क्या वो सच है? सच है क्या? क्या वो सच है या है झूठ? ये भी बतला दे, कीजिए माफ खता मेरी नंद शहजादे। अब प्राची जी ने ये शब्द बोले कि नहीं बोले ये बात नहीं है, उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा कैसे तो मांगी होगी, वो शब्द मुझे नहीं पता, लेकिन क्षमा कैसे मांगी जाती है ये शब्द हृदय में स्फुरित हुए, मैंने लिख दिया। लेकिन अब देखो, ठाकुर जी के नेत्र भर आए, बड़े प्रेम से अपनी प्रेयसी को देखने लगे। श्री जी ने अनुकूलता देखी। अनुकूलता भी कैसी देखी कि अब सही समय है और मेरी सखी, ये जो मेरी भोरी सखी है, मैं इसकी सिफारिश कर दूं। श्री जी की बात कदाचित ठाकुर ने कभी नहीं टाली, तो श्री जी कैसे सिफारिश करती है? ये श्री जी के शब्द हैं, ठीक है। पहले वाले तो मेरे शब्द थे क्षमा मांगने में, तो ये श्री जी के शब्द हैं। क्या श्री जी ने कहे हैं वो सुनिए, ठीक है। अभी तो वास्तविक बात यह है कि अगर हम भगवान से स्वयं कहें, चलता है, भगवान हमारी सुन लेते हैं, लेकिन आनंद तब आ जाता है जब हमारी सिफारिश के लिए हमारे गुरुजन, हमारे संत, हमारे महात्मा, रसिक हमारी वकालत पे उतर आए। बिंदु जी का एक पद है, एक कवित्व था, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो उन्होंने ये कहा कि करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, और क्या, जिन्होंने आपका करुणानिधि नाम हमें बताया था, है, और आपका कथामृत का पान कराया था। सरकार अदालत में वे गवाह, सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। आप कभी कहेंगे जीवन में, प्रभु के दरबार में जब जाएंगे, हमें तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा था कि एक बार सरल हृदय से कह दो, हे नाथ मैं आपका हूं, नाथ क्षमा कीजिए, मैं आपका हूं। बस तत्काल भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक बार सच्चे हृदय से भगवान को कह दो, ठाकुर जी को कह दो। हाँ? तो कभी तो हम कहेंगे, हम तो कहेंगे हमें तो परम पूज्य भाई जी ने बताया था, कोई कहेगा हमें तो पूज्य उड़िया बाबा से सुना था, कोई कहेंगे हमने तो बाबा की चौपाई सुनी थी। हाँ? गई बहोरे
गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। हमने तो ऐसे बाबा की चौपाई से उनके मानस पढ़ के विश्वास कर लिया था। तो हमारे लिए जब अदालत में गवाह बनेंगे, हैं? कभी बिंदु जी महाराज, कभी तुलसीदास बाबा, कभी स्वामी जी, कभी सेठ जी, हैं? वर्तमान में कितने आचार्य हैं, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय प्रेमानंद बाबा, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय मलूक पीठ सरकार, कैसे कैसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर महात्मा ये संत हमारे लिए, जो हमारे उस, और कदाचित प्राची जी का चरित्र सुन के आप भागे आए हों तो कहिएगा ठाकुर जी से कि हमने तो भैया जी ने कहा था, आप सारे भैया जी के सर पे थोप दो। सही बात है। तो इसलिए जिनके कहने पे आप घुसे हो ना, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है इस मार्ग में। तो आप जो विश्वास कर रहे हैं, आपको कोई घाटा नहीं है। सारी जवाबदेही उन लोगों की है जिनकी बात सुन सुन के इधर दौड़े आए हो। तो श्री जी वकालत करने आती हैं। क्या वकालत करती हैं? सिफारिश। कितनी भोली हैं श्री जी, अपनी सखी की तरफ से कैसे क्षमा मांगती हैं। श्री जी ने क्षमा मांगी। क्या कहती हैं? यशोमती मैया के नैनों के तारे, यशोमती मैया के नैनों के तारे, चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ, चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। भूलें जो होते रहती सखियों से मेरे, भूलें जो होते रहते सखियों से मेरे, भूलों को उनके अपनी भूल मानती हूँ, भूलों को उनके अपनी भूल मानती हूँ। यशोमती मैया के नैनों के तारे, यशोमती मैया के नैनों के तारे, चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ, चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। भूलें जो होते रहते सखियों से मेरे, भूलें जो होते रहते सखियों से मेरे, भूलों को उनके अपनी भूल मानती हूँ, भूलों को उनकी अपनी भूल मानती हूँ। हे माँ यशोदा के, हे माँ यशोमती के नैनों के तारे, हे मेरे प्यारे ठाकुर, ये जो मेरी सखियां हैं ना, इनसे कोई भूल हो जाए तो उनको मैं अपनी भूल मानती हूं। क्यों मानती हैं? क्या बात है? इससे आगे हम अगले में सुनेंगे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा गला खुला रहे। बोलना बहुत है, कहना बहुत है, लेकिन आप ससने हैं, जैसा भी गाऊं जैसा भी बोलूं, ये प्राची जी के चरित्र की पूर्णाहुति आप लोग करवा दें, सब प्रेम सुने। और
जैसे हमने पिछले में कहा अभी कि बीच बाजार में जो सखी माधुरी सुनाती किससे, क्या क्या वो सच है, सच है क्या, या है झूठ, ये भी बतला दे। श्री लाडली लाल की।